भारत के लिए दो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पहली तो ये कि भारतीय नौसेना में एक खास शक्ति की एंट्री हुई है। वहीं दूसरी तरफ अब फ्रांस ने भी भारत के लिए खजाना खोला है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारतीय नौसेना ने 18 जून 2025 को विशाखापत्तनम के नौसेना डॉकयार्ड में अपनी पहली स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट INS अर्नाला को कमीशन किया। ये जहाज भारत की समुद्री रक्षा को मजबूत करने और तटीय क्षेत्रों में दुश्मन की पनडुब्बियों से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह 77 मीटर लंबा युद्धपोत, जिसका कुल वजन 1490 टन से अधिक है, डीजल इंजन वाटर जेट प्रणाली द्वारा संचालित होने वाला भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा जहाज है। ये जहाज 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ निर्मित है, जो भारत के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का पहल का प्रतीक है। INS अर्नाला को विशेष रूप से तटीय और उथले जल क्षेत्रों में पनडुब्बी रोधी अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। पनडुब्बी रोधी निगरानी और हमला। ये जहाज एडवांस सोनार सिस्टम और स्वदेशी हथियारों से लैस है, जो छोटी पनडुब्बियों और मानव रहित अंडर वाटर वाहनों का पता लगाने और नष्ट करने में सक्षम है। खोज और बचाव अभियान। ये जहाज समुद्री आपदाओं में खोज और बचाव मिशनों को अंजाम दे सकता है। निम्न तीव्रता वाला समुद्री अभियान। ये तटीय क्षेत्रों में छोटे पैमाने के सैन्य अभियानों को संचालित करने में सक्षम है। स्वदेशी तकनीक। जहाज में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, लॉरेंसन एंड टर्बो, महिंद्रा डिफेंस और MEIL जैसे भारतीय रक्षा कंपनियों के एडवांस सिस्टम शामिल हैं, जिसमें स्टील्थ फीचर्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और सेंसर्स शामिल हैं। ये जहाज गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, कोलकाता और L&T शिपयार्ड, कटुपल्ली के बीच सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत बनाया गया है। INS अर्नाला का नाम महाराष्ट्र के वसई के पास स्थित ऐतिहासिक अर्नाला किला से लिया गया है, जो भारत की समृद्धि विरासत को दिखलाता है। ये किला 1737 में मराठाओं द्वारा बनाया गया था और ये विभिन्न आक्रमणों के खिलाफ एक मजबूत रक्षात्मक ढांचे के रूप में जाना जाता था। मराठों ने इस किले का उपयोग समुद्री मार्गों की रक्षा और पुर्तगालियों जैसे विदेशी आक्रमणकारियों को रोकने के लिए किया था। 1739 में मराठा नौसेना के कमांडर मनाजी आगरे ने अर्नाला किले का उपयोग पुर्तगालियों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण समुद्री युद्ध में किया था। मराठों ने अपनी छोटी लेकिन तेज फुर्तीली नौकाओं, जिन्हें गुराब और गलबत कहा जाता था, इनका उपयोग करके पुर्तगाली जहाजों को तटीय क्षेत्रों में हराया था। ये युद्ध मराठा नौसेना की तटीय रक्षा रणनीति का एक शानदार उदाहरण था, जो आज INS अर्नाला की भूमिका से मेल खाता है। जैसे मराठा नौसेना ने उथले जल में दुश्मनों को रोकने के लिए अपनी नौकाओं का उपयोग किया, वैसे ही INS अर्नाला आधुनिक तकनीक के साथ तटीय क्षेत्रों में पनडुब्बी खतरों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। INS अर्नाला भारतीय नौसेना की 16 SWC जहाजों की श्रृंखला का पहला जहाज है, जिसे भारत के प्रमुख बंदरगाहों की सुरक्षा के लिए तैनात किया जाएगा। यह जहाज उथले जल में भारी युद्धपोतों की तुलना में अधिक गतिशीलता प्रदान करता है, जो इसे तटीय क्षेत्रों में छोटी पनडुब्बियों और UUVs के खिलाफ प्रभावी बनाता है। भारतीय नौसेना ने पिछले एक दशक में स्वदेशी जहाज निर्माण में उल्लेखनीय प्रगति की है और INS अर्नाला इस बदलाव का प्रतीक है, जैसा कि रक्षा स्टाफ के प्रमुख जनरल अनिल चौहान ने कमीशनिंग समारोह में उल्लेख किया। INS अर्नाला को 18 जून 2025 को विशाखापत्तनम में पूर्वी नौसेना कमान में कमीशन किया गया। समारोह की अध्यक्षता रक्षा स्टाफ के प्रमुख जनरल अनिल चौहान ने की और इसे पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल राजेश पेंढारकर ने होस्ट किया। इस अवसर पर GRAC, L&T शिप बिल्डिंग की प्रतिनिधि और पूर्ववर्ती INS अर्नाला के पूर्व कमांडिंग ऑफिसर भी उपस्थित थे। INS अर्नाला का कमीशन भारत की समुद्री रक्षा और स्वदेशी जहाज निर्माण में एक मील का पत्थर है। यह जहाज न केवल तटीय सुरक्षा को मजबूत करता है, बल्कि भारत की समुद्री विरासत और आत्मनिर्भरता प्रतिबद्धता को दिखलाता है। अर्नाला किले की तरह, जो ऐतिहासिक रूप से तटीय खतरों के खिलाफ एक ढाल था, यह आधुनिक युद्धपोत भारत के बंदरगाहों और
तटीय जल को सुरक्षित रखने के लिए तैयार है। वहीं दूसरी तरफ फ्रांसीसी एरोस्पेस कंपनी दसॉल्ट एविएशन और अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की सहायक कंपनी रिलायंस एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड ने 18 जून को पेरिस एयर शो में एक ऐतिहासिक साझेदारी की घोषणा की। इस समझौते के तहत भारत के नागपुर में फाल्कन 2000 LX बिजनेस एग्जीक्यूटिव जेट्स का निर्माण किया जाएगा, जो वैश्विक बाजारों के लिए होगा। ये पहली बार है कि दसॉल्ट एविएशन अपने फाल्कन 200 जेट्स का निर्माण फ्रांस के बाहर करेगा। ये साझेदारी भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, ब्राजील जैसे देशों की श्रेणी में लाता है जो बिजनेस जेट्स का निर्माण करते हैं। पहला मेड इन इंडिया फाल्कन 2000 जेट 2028 तक तैयार होने की उम्मीद है। जॉइंट उद्यम है ये परियोजना दसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड के तहत होगी, जो 2017 में दसॉल्ट और रिलायंस एरो स्ट्रक्चर के बीच 51-49 के अनुपात पर स्थापित एक संयुक्त उद्यम है। नागपुर के मिहान में एक अत्याधुनिक अंतिम असेंबली लाइन स्थापित की जाएगी। ये सुविधा फाल्कन 2000 के फ्यूजलेज, विंग्स, फ्रंट सेक्शन की असेंबली के साथ साथ फाल्कन 6X, 8X के फ्रंट सेक्शन का निर्माण भी करेगी। नागपुर की सुविधा प्रति वर्ष 24 फाल्कन 2000 जेट्स के उत्पादन की क्षमता रखेगी, जो कॉरपोरेट और सैन्य दोनों जरूरतों को पूरा करेगा। इस परियोजना में 1000 करोड़ रुपए का निवेश, सैकड़ों इंजीनियरों और तकनीशियनों के लिए रोजगारों के सृजन की योजना है। यह भारत में प्रिसीजन इंजीनियरिंग, एवियोनिक्स और एरो स्ट्रक्चर विनिर्माण में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा। डीरेल को फाल्कन सीरीज 2000, 6X और 8X के लिए फ्रांस के बाहर पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। ये साझेदारी मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप है। रिलायंस ग्रुप के संस्थापक और अध्यक्ष अनिल अंबानी ने कहा कि ये साझेदारी भारत को वैश्विक एरोस्पेस मूल्य श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। दसॉल्ट एविएशन के अध्यक्ष और CEO एरिक ट्रैपियर ने इसे भारत में उनके मेक इन इंडिया प्रतिबद्धता का एक और प्रमाण बताया है। साल 2019 में डीरेल के आंतरिक अनुमानों के अनुसार नागपुर में कम श्रम और उत्पादन लागत के कारण फ्रांस की तुलना में $5 मिलियन की लागत बचत हो सकती है। एक फाल्कन 2000 LX की कीमत $35 मिलियन से अधिक है। ये सुविधा भारत और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बढ़ती मांग को पूरा करेगा। दसॉल्ट एविएशन के पास वर्तमान में फाल्कन जेट्स के लिए लगभग 2150 जेट्स का ऑर्डर बैकलॉग है। पहली सिविल जेट उत्पादन लाइन, ये भारत में सिविल जेट्स के लिए पहली उत्पादन लाइन होगी। वर्तमान में टाटा एयरबेस के साथ C295 सैन्य परिवहन विमान बनाता है, जबकि HAL और लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों का निर्माण करता है। 2017 में डीरेल की स्थापना के बाद नागपुर की सुविधा ने फाल्कन 2000 के लिए 100 से अधिक प्रमुख सब सेक्शंस जैसे फ्रंट फ्यूजलेज पार्ट्स का निर्माण किया। साल 2019 में पहला फाल्कन 2000 फ्रंट सेक्शन डिलीवर किया गया था। हालांकि कोविड महामारी के कारण सिविल जेट्स की मांग में कमी आई, जिसने 2022 तक पहला जेट रोल आउट करने के मूल्य योजना को प्रभावित किया। भारत की विमानन और समुद्री रक्षा की विरासत को समझने के लिए हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से दसॉल्ट एविएशन और रिलायंस की ये साझेदारी भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, जो इसे वैश्विक एरोस्पेस विनिर्माण के नक्शे पर लाता है। फाल्कन 2000 जेट्स का निर्माण न केवल भारत की तकनीकी क्षमता को दिखलाता है, बल्कि रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देता है। मराठा नौसेना की तरह स्वदेशी संसाधनों के साथ वैश्विक शक्तियों का मुकाबला करती थी। ये परियोजना भारत की आत्मनिर्भर और वैश्विक महत्वाकांक्षा को भी रेखांकित करता है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।